नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा बैठक की और इसके बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा कि सरकार और आईटीडीए के से जुड़े अधिकारी संयुक्त प्रयास से सीएम हेल्पलाइन 1905 को नए तरीके से असेंबल कर रहे थे और आज 3 सेवाओं के साथ इसकी शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही सीएम धामी ने बताया कि सभी विभागों की रिपोर्ट इस पोर्टल पर आ जाएगी। इतना ही नहीं, संबंधित विभागों के विभागाध्यक्ष और सचिव इसकी समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही महीनों में एक बार खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी सीएम हेल्पलाइन की खुद समीक्षा करेंगे। आगे मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण। इसी मंत्र के साथ इसकी शुरुआत की गई ताकि राज्य की आम जनता की परेशानियों का हल निकाला जा सके। बता दें कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी आम से लेकर खास व्यक्ति अपनी समस्याओं के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है, जो कि बाकायदा सीएम पोर्टल पर भी दर्ज होती है। काफी दिनों से हम लोग इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे और हमारे विभाग भी और आईटीडीए डिपार्टमेंट भी 1905 जो कि सीएम हेल्पलाइन है, उस हेल्पलाइन को नए तरीके से उसका असेंबल कर रहे थे और आज उसका 3 सेवाओं के साथ आज काम शुरू हो गया है। और इस काम के शुरू होने से सभी विभागों की जो रिपोर्ट है उस पोर्टल पर आ जाएगी और जो भी लोग उस काम को करने के लिए सक्षम होंगे वो उसका उत्तरदायित्व भी उसमें निर्धारित हो जाएगा। और मासिक पाक्षिक रूप से जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो लगातार इसकी समीक्षा करेंगे, उसके समाधान के लिए काम करेंगे और प्रत्येक महीने के एक दिवस मैं भी अंत में उसकी समीक्षा करूंगा। और इससे निश्चित रूप से आम जनता को, सामान्य जनता को, लोगों को सीधे सीधे जो उनकी परेशानियां हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनका समाधान होगा और सभी को सहायता मिलेगी। एक अच्छा काम है, इसको हम लोग प्रयासपूर्वक गुड गवर्नेंस के रूप में और लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी सरकार का मंत्र है सरलीकरण, समाधान और निस्तारण और संतुष्टि का भाव वो लोगों में आए, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रारंभ किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिल्म द केरला स्टोरी को देखने की आम जनता से अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं भी इस फिल्म को देखने जा रहा हूं और सभी लोगों को इसको देखना ही चाहिए। सीएम धामी ने आगे कहा कि बिना किसी गोला बारूद और बम के किस तरह से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, इस फिल्म में पूरी तरह से इसको दिखाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रदेश की बात नहीं है, बल्कि पूरे भारत और विश्व भर में इस तरह से आतंकवाद को फैलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम जनता को भी इस फिल्म को देखना ही चाहिए। ये द स्टोरी केरला एक ऐसी फिल्म है जिस पर यह सच दिखाया गया है कि किस प्रकार से बिना गोली बारूद बम इसके बिना किस प्रकार से आतंकवाद को फैलाया जा रहा है, किस प्रकार से जो घिनौनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें पूरी तरह से इस बात को दिखाया गया है। ये केवल एक राज्य की बात नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जिस प्रकार से तेजी से हुआ है उसकी पटकथा है। इसलिए मैं भी जा रहा हूं, अपने सहयोगी गणों को भी सभी लोग उसमें देखने जाएंगे। हमारी मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में होगी और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखें। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है। इसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्य कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बता दें कि राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है और इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अवधारणा से साल 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में मंडवा, कूदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाए।
इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार उन महिलाओं से मंडवा क्रय करेगी, जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और सभी मोटे अनाज का मूल्य भी राज्य सरकार किसानों को बेहतर मुहैया कराएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार जगह जगह मिलेट्स मेले भी आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके प्रयासों से ही 2023 को इंटरनेशनल मिलेट्स डे घोषित किया है। ये यूएनओ के अंदर उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा तो 72 देशों ने इसका समर्थन किया और 18 मार्च को पूसा में दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों द्वारा इसका शुभारंभ हुआ। कृषि मंत्री होने के नाते मुझे उसमें प्रतिभाग करने का मौका मिला और हमारी सरकार ने भी अपना मिलेट्स की पॉलिसी बनाई है। इसके लिए 83 करोड़ की व्यवस्था हमने बजट के अंदर की है। इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सभी बन रही अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अब सक्रिय भूमिका में आने लगा है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने द्वारा अब राष्ट्रीय बजरंग दल का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पहुंचे प्रांतीय कार्यकर्ताओं ने अल्मोड़ा बजरंग दल का गठन किया और प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्णा कांडपाल ने कहा कि राष्ट्रीय बजरंग दल पूरी तरह हिंदुत्व को लेकर काम करता है और आने वाले समय में समाज की हर बुराई के लिए लड़ाई लड़ेगा। पूर्व में कुछ हमारे कार्यकर्ताओं की घोषणाएं जो हल्द्वानी में हुई थी और कुछ लोगों की घोषणाएं आज हमारे क्षेत्र संगठन मंत्री माननीय सुभाष जी के द्वारा यहां पर हुई, तो उनका स्वागत का कार्यक्रम था। और अन्य आने वाले टाइम में हमारा जो वर्ग लग रहा है हनुमत धाम रामनगर में जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का, उसके बारे में भी ये बैठक थी। और जून में 10 से लेकर 15 तारीख तक, जो हम 10 से 15 या 15 से 20 जून में, तो वो कार्यक्रम हमारा ऋषिकेश हरिद्वार में होगा। वो वर्ग हमारा पूरे प्रांत का होगा, राष्ट्रीय बजरंग दल का, जिसमें कि हम अपने नवयुवकों को समाज में काम करने के लिए, हिंदुत्व का काम करने के लिए तैयार करेंगे। केदारनाथ दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के नए पंजीकरण पर 15 मई तक रोक लगा दी गई है। खराब मौसम और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। धाम में दर्शन करने के लिए रोजाना 23,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि रोक की अवधि में वो लोग यात्रा पर जा रहे हैं जिन्होंने पहले पंजीकरण करा लिया है। केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से धाम में विषम भौगोलिक परिस्थितियां बनी हुई हैं। तमाम परिस्थितियों में देखते हुए केदारनाथ धाम में भीड़ को नियंत्रित करने को नए पंजीकरण पर रोक लगाई गई है। उधम सिंह नगर जनपद के जिला मुख्यालय रुद्रपुर में मानव तस्करी का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस मामले में 2 युवक और 2 नाबालिग किशोरियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही चारों आरोपियों के कब्जे से पुलिस टीम के द्वारा 2 नाबालिग किशोरियों को भी बरामद कर मुक्त कराया गया। पुलिस ने दोनों नाबालिग किशोरियों के बयान के आधार पर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और चारों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। ये जो कार्रवाई है इसमें एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जो कि पहले जो है अपहरण की धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। उसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन की गई, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसमें ये तथ्य प्रकाश में आया कि कुछ लोगों के द्वारा इसमें मानव तस्करी की जा रही थी, जिसमें 2 नाबालिग बालिकाएं भी जो है विधि विरुद्ध बालिकाएं वो इसमें संलिप्त थी। उनकी पहले भी पृष्ठभूमि रही अनैतिक देह व्यापार से संबंधित, और उनको भी अभिरक्षा में लिया गया था, संरक्षण में लिया गया था, और साथ में 2 बालिग पुरुषों को भी गिरफ्तार किया
किया गया है, जिन्होंने उनके साथ नाबालिग के साथ बलात्कार किया तथा साथ में उनके खरीद फरोख्त में भी उनके अपराध में संलिप्तता थी। लालकुएं के बिंदुखत्ता में दलित परिवार की जमीन जबरन कब्जाने के मामले में राजनीतिक रंग ले लिया गया है। राजनीतिक दलों से जुड़े नेता रोटियां सेकने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलकर मीडिया में अपना पक्ष रख चुके हैं। इधर भीम आर्मी पार्टी के नेता ने बिंदुखत्ता पहुंचकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिलाया है और शासन प्रशासन से जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सामने कुछ नाम आया और ये मुझे बहुत अजीब मामला लगा कि एक ही जमीन के 3-3 मालिक हो गए हैं। एक जमीन को 3-3 लोगों ने बेच दिया और जो असली जमीन मालिक है उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है, ना उसे प्रशासन पूछ रहा है, ना उसको पुलिस पूछ रही है। और इनमें मैं आपको नाम खोलना चाहूंगा, इसमें सुरेश खत्री जी ने ये किरण कैलाश डालाकोटी जी को बेच दी और दूसरे रमेश जोशी जी हैं, इन्होंने मनोज खोलिया को बेच दी। वीरेंद्र दानू है, किशन सिंह खोलिया को बेच दी, विक्रम सिंह पाल को बेच दी। प्रशासन कर क्या रहा है? ये जमीन मेरी है, मैंने एक खरीदी हुई, लेकिन इन्होंने उनकी वीडियो बनाई, वो वीडियो बनाते देख के इस खेत से बाहर निकल गए और उसके बाद थाने गए। थाने में इसको बुलाया गया दोस्त और इसको 3 घंटे वहां बैठाया गया। इस पर दबाव बनाया गया कि जमीन छोड़ दे और उसमें तार बार काट के मुझे दे। उन्होंने खरीदी हो, लेकिन हमें इस बारे में कोई पता नहीं। इस परिवार को पता भी नहीं है 2012 में ली, उन्होंने कब ली, उनसे हमें नहीं मतलब। हमें यह है कि जो लेने वाला है, जो फर्स्ट में जो दिखा रहा है, इसने फर्जी जो है स्टाम्प पेपर दिखा रहा है, जिसमें कोई ना अर्जी निवेश की मोहर है और ना कोई लिखा है और उसके ना उसके हस्ताक्षर गलत है। हल्द्वानी शहर में इन दिनों झूला छाप डॉक्टरों पर प्रशासनिक टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अब तक शहर के आधा दर्जन फर्जी चिकित्सकों और क्लिनिक संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसी सबके बीच सिटी मजिस्ट्रेट ने धान मिल चौराहे पर एक डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा, लेकिन छापेमारी की भनक लगते ही डॉक्टर मौका पाकर वहां से फरार हो गया। हालांकि उसकी धरपकड़ के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और क्लिनिक को भी सील कर दिया गया है। ये लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के साथ एक संयुक्त कार्रवाई की जा रही है। जिनके पास डिग्री नहीं है, जो अवैध रूप से लोगों का इलाज कर रहे हैं, ऐसे जो अपने को डॉक्टर कह रहे हैं जबकि उनके पास कोई भी डिग्री नहीं है और लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिस क्रम में आज धान मिल में यहाँ पर सूचना मिली थी कि एक अपने को बंगाली डॉक्टर बताते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, इलाज कर रहे हैं। तो अभी हमारे आने पर उन्होंने इसको बंद करके वो भाग गए हैं। उनको बुलाया जा रहा है और कोई भी ऐसे लोग जो वैध रूप से बिना डिग्री के लोगों का इलाज कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाई हमारी और स्वास्थ्य विभाग की जारी रहेगी। इसमें यह कि हमें खबर मिली थी कि यहाँ पे एक डॉक्टर जो है, डॉक्टर कह के अपने यहाँ बहुत समय से क्लिनिक चला रहा है। आज हम आए तो हमारे आने से पहले ये भाग गया है, तो इसकी अभी कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट मैडम की तरफ से की जा रही है। इसे सील किया जाएगा और उसके आने के उपरांत खोल के देखा जाएगा कि इसके अंदर वाकई अवैध क्लिनिक चल रहा था या नहीं चल रहा था। अभी तो कल भी हमने चोरगलिया और आपका ये धान मिल साइड पर किया था, तो कल मिला के कल भी 5-6 हमने क्लिनिक जो है बंद किए थे जो अवैध रूप से चल रहे थे। मिलने कैसे हो जाएंगे? गदरपुर की एसडीएम अनामिका सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र मकरंदपुर प्रथम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर एसडीएम अनामिका सिंह ने बताया कि यहां बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई, बच्चों का वजन और लंबाई की गई, जांच की गई और जो कि रजिस्टर में दर्ज है ठीक उसी तरह पाया गया है और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को आंचल का दूध वितरित किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं पूरी पाई गई हैं। वहीं इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मनप्रीत कौर ने कहा कि एसडीएम महोदय अचानक आई थी और बच्चे उपस्थित पाए गए थे और सभी व्यवस्थाएं यहां पूरी थी और मैडम ने 17 रजिस्टरों का निरीक्षण और अध्ययन किया है और साथ ही केंद्र पर मनाई गई पोषण वाटिका पर और बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत मुर्गी पालन पर भी उन्होंने निरीक्षण किया है।
यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया और यहाँ पे मैंने देखा कि वो काफ़ी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है। और इन्होंने जैसे मुझे स्टोरी बताई पीयूष की कि किस तरह से वो बच्चा पहले खा नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था और आज वो स्कूल जाने लग गया है, नॉर्मल क्लासेस करने लग गया है। ये जानकर मुझे बहुत ही खुशी हुई। और यहाँ पर कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही अच्छे से सीख रहे हैं अपना नाम, देश का नाम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबको बहुत अच्छे से मतलब वो जानते हैं। और साथ ही यहाँ पर जो हमारा एक किचन गार्डन का कॉन्सेप्ट है, जिसको बहुत ही एक मैं कहूँगी बहुत ही अच्छे इवॉल्व फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। और वह 8:45 बजे हमारे केंद्र पर उपस्थित हुई और उन्होंने हमारे सभी बच्चों से सवाल जवाब किए, उन्होंने भावगीत सुने, हमारी पोषण वाटिका भी देखी और उन्हें पोषण वाटिका में उन्होंने लौकी फलती हुई देखी और उन्होंने फल फूल के पेड़ भी देखे और उन्होंने पोल्ट्री फार्म भी देखी और उन्होंने हमारे सारे रजिस्टरों को निरीक्षण किया और पूरे रजिस्टर चेक करे उन्होंने और सभी रजिस्टर पूर्ण पाए गए और हमारे केंद्र पर उन्होंने 10:30 बजे तक हमारे केंद्र पर रही। सीमा डेंटल कॉलेज के कर्मचारियों की तनख्वाह और ग्रेजुएट को लेकर प्रबंधन वर्ग से विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद को सुलझाने पहुंचे जिला पंचायत सदस्य संजीव चौहान के साथ प्रबंधन वर्ग ने बदसलूकी की है, जिससे नाराज होकर जिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रबंधन वर्ग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। कर्मचारियों का कहना है कि 20 साल से नौकरी करने के बाद भी उन्हें 9,000 से ज्यादा की तनख्वाह नहीं दी जा रही। हर 5 साल में मिलने वाली ग्रेजुइटी के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। पहले उन्हें चेक के माध्यम से ग्रेजुइटी की रकम दी जाती है, फिर नकद के रूप में ग्रेजुइटी वापस ले ली जाती है। जो कर्मचारी ग्रेजुइटी की रकम वापस नहीं देता उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। इस संबंध में दोनों पक्षों ने क्या क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। एक्चुअल में क्या है कि कुछ एम्प्लॉइज हमारे स्टार्टिंग में जो थे वो फुल टाइम थे, बाकी को हमने क्या किया कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कि ये वाइज हम इसको रिवाइज करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अब उनको ये डिमांड थी कि हमारे को ये पक्का करो, मैंने कहा तुम्हारी हम चला रहे हैं, जब तक तुम्हारा काम ठीक रहेगा, जब तुम्हारी रिक्वायरमेंट रहेगी हम आपको कंटिन्यू करते रहेंगे आगे और इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। ना कि हम सैलरी भी इनकी कमी करते हैं, ना कुछ करते हैं, इनको प्रॉपर दी जाती है। अभी इनका इशू ये आ रखा था कि हमारी लास्ट टाइम 1200 बढ़ी थी, अब हमारे को 1200 या उससे पर चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए। जैसे हम 5 साल काम करते हो गए तो ये क्या करते हैं, ग्रेजुएटी ना देनी पड़े तो ये क्या करते हैं हमारे अकाउंट में ग्रेजुएटी भेज देते हैं, उसके बाद कैश हमसे ले लेते हैं और हमसे रिजाइन कराया जाता है। ये इसलिए कराया जाता है कि अगर हमें 20 साल हो गए काम करते, हमारी ग्रेजुएटी क्या है मल्टीपल तरीके से बढ़ती है, तो वो ना हो, ये करके 5 साल में ग्रेजुएटी वापस ले लेते हैं। अच्छा है ना। 3 महीने हमें क्या करते हैं, ये कैजुअल पे रखते हैं, आज फिर रिज्वाइनिंग करवा देते हैं। अगर हम ग्रेजुएटी वापस नहीं देंगे अकाउंट से तो ये क्या करते हैं हमें आउट कर देंगे। कितने साल हो गए हम, मेरे को तो 20 साल हो गए। फिर जब मैंने पता करा तो इन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं कि जैसे चेक देते हैं, सैलरी जो इनका 5 साल हो जाता है, ग्रेजुएटी देते हैं तो 25,000 रुपये देते हैं इनको चेक के माध्यम से और उसके बाद कैश के रूप में वापस ले लेते हैं, एक ही तनख्वाह के रूप में देते हैं सरकार को दिखाने के लिए। इसके मतलब ये 3 महीने तक देते हैं ग्रेजुएटी और उसकी सैलरी फिर वापस ले लेते हैं ये। और दूसरा क्या है कि ये सरकार के आंखों में भी एक धूल झोंक रहे हैं और बहुत बड़ा क्राइम 420 कर रहे हैं। ये इतने लोगों का जो है गरीबों का पैसा आप जो है वो इतनी बड़ी संस्था होने के बाद जसपुर के बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में क्षत्रिय महासभा ने स्कूली छात्र छात्राओं के बीच महाराणा प्रताप जयंती मनाई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जसपुर विधायक आदेश चौहान ने शिरकत की। साथ ही इस मौके पर क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, आदित्य गहलोत, संजय राजपूत, मुकेश चौहान भी मौजूद रहे। विधायक आदेश चौहान ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद वक्ताओं ने महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा के साथ उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बच्चों के सामने जानकारी रखी, जिससे बच्चों को शिक्षा के साथ साथ महापुरुषों को भी याद रखने की प्रेरणा मिले। बच्चे भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर अपनी शौर्य गाथा से अपने परिवार के साथ साथ अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें।
प्रताप जयंती है, उसका आयोजन हमारे बलदेव सिंह इंटर कॉलेज में हुआ। हमारे क्षेत्रीय सभा के अध्यक्ष जो है राजकुमार भाई और सभी क्षेत्रीय बंधु हमारे कार्यकारिणी जो उपस्थित रहे, बच्चे उपस्थित रहे। और सबसे महाराणा प्रताप का जो त्याग है, बलिदान है, उनका बच्चों को बताने का, सब समाज को जागरूक करने का है कि सभी समाज को साथ लेकर जैसे उन्होंने चले और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने युद्ध लड़े, तो मात्र प्यार जागता है, मतलब उनके शिक्षा मिलती है। तो बच्चों को अच्छे आचरण उनसे जो प्राप्त हो, वही उसका बताने का मकसद रहा है। राज्य के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल नगर निगम के ट्रचिंग ग्राउंड को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कूड़े के पहाड़ की समस्या से निजात दिलाने और लाल पानी में कूड़ा निस्तारण प्लांट को चालू करने के संबंध में शहरी विकास निदेशालय और नगर निगम ऋषिकेश के अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैबिनेट मंत्री ने बैठक में कचरा निस्तारण की समस्या का जल्द ही समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही प्रेमचंद अग्रवाल ने बैठक के दौरान कचरा निस्तारण को लेकर अधिकारियों के द्वारा की जा रही कार्रवाई का फीडबैक लिया। मामले पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि गोविंद नगर के निकट नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में पड़े कचरे के पहाड़ का ढेर सारी यहां समस्या है, जिसका निस्तारण जल्द से जल्द किया जाना है। वहीं लाल पानी में प्रस्तावित कचरा निस्तारण प्लांट को शुरू करने में स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर उनसे समन्वय स्थापित करने के निर्देश मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए हैं। ऋषिकेश से खबर आप देख रहे हैं, जहां कचरे से निजात दिलाने के निर्देश प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए हैं और निर्देशित करते हुए कहा है कि लोगों की समस्या कूड़े को लेकर लगातार बनी हुई है, इससे लोगों को निजात दिलाई जाए और इसके लिए अहम बैठक भी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने की है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार।